सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए रामायण के एक प्रसंग पर चर्चा करते हैं। मारीच प्रसंग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो रामायण का हर एक प्रसंग बहुत ही अद्भुत और आनंद से ओतप्रोत करने वाला है। कोई भी प्रसंग आप ले लें, पर ये कुछ ज़्यादा, ये भी काफ़ी आनंददायक है। देखिए, मारीच जो था एक वैसे तो वो राक्षसी था, क्योंकि वो उसके रावण के कुल का था, लेकिन उसका रिश्तेदार था रावण का। लेकिन ये है कि वो उसको एक बार राम ने एक धनुष से मार के पहले दूर फेंक दिया था, इसलिए वो राम से बहुत डरता था। ठीक है, लेकिन दोबारा जब रावण ने उससे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये लोग वन में हैं, मैं सीता को हरण करूँगा और राम को मतलब मारने का, युद्ध करके मारने का विचार था रावण का। तो उसने मारीच से कहा, जाओ तुम एक सोने के मृग बन के जाओ, बड़े सुंदर सा मृग बन के जाओ। ठीक है, और वो वास्तव में, लेकिन मारीच डर रहा था, लेकिन फिर भी वो गया। उसे मालूम था राम की ताकत बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ मौत थी, इधर रावण मारता, उधर राम के हाथों मरता। तो उसने कहा, उसको दिमाग थोड़ा था ही, तो उसने कहा चलो राम के हाथों ही मरा जाए। तो वो एक सोने का मृग बन के गया, और बड़े सुंदर सुंदर उसमें चमकीले चमकीले पत्थर वत्थर जड़े हुए, बड़ा इतना खूबसूरत था कि देखते ही बनता था, चकाचौंध कर देने वाला। तो राम, सीता और लक्ष्मण बैठे होंगे, देखा सीता ने ये देखा, राम ने भी देखा, लक्ष्मण, तीनों हथप्रभ इतना सुंदर। तो सीता जी ने जिद पकड़ ली। देखो यहाँ पे हर चीज़ की सिग्निफिकेंस है। जिद अच्छी नहीं होती। राम ने समझाया भी क्या करोगे, लेकिन नहीं मानी। ठीक है, चलिए जिद है, ध्यान से समझना प्रसंग को। जिद है तो चलो ठीक है। अब राम गए। ठीक है, राम कौन है? राम सेल्फ है। कौन है? सेल्फ। ठीक है, जो मैं कहते हो सेल्फ, आत्मा, वो है राम। अब राम उनको ढूंढने एक हिरण के पीछे भागे, जो इल्यूजन है। ठीक है, राम या सेल्फ, माया, ये क्या है? माया है। हिरण क्या है? मारीच क्या है जो हिरण बना हुआ है? ये माया है, ये संसार है। वो जो हिरण है वो संसार का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, जिसमें राम भी जाते हैं, सेल्फ भी जाते हैं, तो उनके हाथ भी नहीं आता। अब समझो संसार कैसा है? संसार ऐसा ही है। यहाँ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम मकान बना लोगे, यही रह जाएगा। तुम कार खरीद लोगे, यही रह जाएगी। ठीक है, तो राम भी हिरण के पीछे भागते हैं, पर वो तो माया है, वो किसी के हाथ नहीं आई। ठीक है, और राम क्या हुआ, उसके पीछे भागते भागते अपने मूल स्वरूप को भी भूल गए होंगे। समझो इस चीज़ को। तो उधर सीता को चिंता हुई, आवाज़ आई, तो उन्होंने लक्ष्मण को भी भेज दिया। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। तो क्या हुआ, लक्ष्मण को फिर उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया। लक्ष्मण भी चले गए, लक्ष्मण को भी नहीं मिला। दोनों भाई खोजने में जुट गए, नहीं मिले। इधर रावण आया। रावण कौन है? ईगो। ठीक है, रावण कौन है? ईगो है। रावण ने ईगो आया और प्रकृति को लेके चला गया। ठीक है, सीता माता कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति को लेके चले गए। ठीक है, और सेल्फ क्या है? वो जो आप देखो, इसको समझो। जब जीवात्मा माया में खोई रहती है, जब जीवात्मा माया को ढूंढती रहती है, जैसे राम मायावी हिरण को ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, अपनी मूल प्रकृति को भूल जाती है। प्रकृति वहीं रह गई, मूल प्रकृति जो राम की मूल प्रकृति थी, सीता। तुम्हारी मूल प्रकृति, जीवात्मा की मूल प्रकृति, सेल्फ, तुम खुदे भूल गए अपनी प्रकृति को। ठीक है, और ये संसार में ऐसे भटक रहे हो, वो जैसे हिरण के पीछे राम भटक रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा हाल हो गया है संसार में। तुम इस संसार की माया के पीछे पड़े हुए हो और अपनी मूल प्रकृति को भूल गए, कहीं दूर भूल आए हो। और वो मूल प्रकृति अहंकार के साथ कहीं पर बैठ गई है। तो अहंकार रूपी रावण को मार करके फिर राम ने जीता, सीता को, अपनी प्रकृति वापस ली। समझे, ये है उसका प्रसंग। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है कि तुम्हें बताया जा रहा है कि संसार इतना मायावी है कि तुम इसमें खो जाओगे।
समझे? तुम इसमें खो जाओगे और इसमें ही भ्रमर जाओगे और अपनी ओरिजिनल प्रकृति को तुम भूल जाओ कि तुम क्या हो। तुम अपने मूल स्वरूप को भूल गए इस संसार में आके। इस प्रकृति में प्रवेश करते ही त्रिगुणी माया में, त्रिगुणी प्रकृति है, लेकिन जो ओरिजिनल प्रकृति है उसको वो अहंकार उसका हरण करके ले गया। अब अहंकार हरण करके ले गया तो राम ने अहंकार को मारा। तो जब तुम अपने अहंकार को मारोगे तब तुम अपनी ओरिजिनल प्रकृति में या अपने मूल स्वभाव में वापस लौटोगे। ठीक है? तो कोशिश करो कि अहंकार को मार के रहो, क्योंकि माया मारीच तो किसी के हाथ आती नहीं। ठीक है? तो अहंकार रूपी रावण जो तुम्हारे अंदर है उसे मारोगे तो प्रकृति को पाओगे। थैंक यू।